नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टेंस सीखने वाले हैं और इसे सीखने में जो भी कंफ्यूजन होता है उसको मैं दूर करने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस क्रिया का वह रूप है जो सामान्यतः किसी कार्य के होने के समय के साथ उसके जारी रहने या पूरे हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। इसमें दो चीज है, एक तो कार्य का समय और दूसरा कार्य के जारी रहने या पूरा हो जाने की स्थिति। इसे हम ऐसे समझते हैं, एक तरफ कार्य का समय यानी कि टाइम ऑफ वर्क और दूसरी तरफ कार्य का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ वर्क। समय तीन होता है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आगे आने वाला है। इसे हिंदी में वर्तमान, भूत, भविष्य कहते हैं और कार्य इन्हीं तीन समय में होता है। कार्य को हम दो तरह से होने को जानते हैं, एक तो कार्य का जारी रहना जिसे हम अंग्रेजी में कंटिन्यूअस कहते हैं, जैसे वह स्कूल जा रहा है, यहाँ पर जाने का कार्य जारी है। दूसरा कार्य का पूरा होना, इसे हम अंग्रेजी में परफेक्ट कहते हैं, जैसे वह स्कूल जा चुका है, यहाँ जाने का काम पूरा हो चुका है। अब हम इन दो प्रकार के कार्यों से दो और भी कार्य बना सकते हैं। पहला जो दोनों न हो, यानी न तो कंटिन्यूअस हो और न ही परफेक्ट हो, जैसे मोहन पढ़ता है। इसमें कार्य के जारी रहने या पूरा होने के बारे में पता नहीं चल रहा है, यह कार्य स्वभावतः होता है। इस प्रकार के कार्य को इंडेफिनिट कहते हैं, अर्थात जो निश्चित न हो। दूसरे प्रकार के कार्य को हम बना सकते हैं जो दोनों हो, यानी कि कंटिन्यूअस भी हो और परफेक्ट भी हो। जैसे वह सुबह से टीवी देख रहा है, इसमें सुबह से अभी तक टीवी देखने का कार्य पूरा हो चुका है और कार्य अभी भी जारी है। इस प्रकार के कार्य को परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब हम इस तीन तरह के टाइम को चार प्रकार के वर्क से रिलेट करेंगे। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमें हर एक टाइम से चार प्रकार के टेंसेज प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर के हमें 12 टेंसेज प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सभी 12 टेंसेज की पहचान बताने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको कभी नहीं भूलेगा। यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूं, है, तो वह प्रेजेंट में है। था, थी, थे, है, तो वह पास्ट में है। गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे, होंगा है, तो वह फ्यूचर में है। अब चार प्रकार के कार्य जो मैंने बताया है इसका पहचान बता रहा हूँ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो पहचान है ठीक उससे पहले आएगा। यदि ता, ती, ते है तो वह इंडेफिनिट है। रहा, रही, रहे हैं तो वह कंटिन्यूअस है। चुका, चुकी, चुके हैं तो वह परफेक्ट है। रहा, रही, रहे प्लस समय है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसी से हम सारा पहचान खुद से बना लेंगे। जैसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान करना है तो हम प्रेजेंट का है, हो, हु लेंगे और इंडेफिनिट का ता, ती, ते लेंगे। लेकिन है, हो, हु को हम लास्ट में रखेंगे और ठीक उसके पहले ता, ती, ते को रखेंगे। तो इस तरह से हमें मिलेगा ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं आदि। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान प्रेजेंट का है, हो, हूं और कंटिन्यूअस का रहा, रही, रहे से मिलकर के हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान प्रेजेंट का है, हो, हूं और परफेक्ट का चुका, चुकी, चुके से मिलकर के हो जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान
प्रेजेंट का है, हो, हूँ और परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा, रही, रहे प्लस समय से मिल करके हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूँ प्लस समय। अब यहाँ देखो कंटिन्यूअस का पहचान रहा, रही, रहे होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट अलग से है, तो इसके पहचान में समय ऐड कर देंगे तो इसका पहचान रहा, रही, रहे प्लस समय हो जाएगा। ये सब याद करने के तरीके होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान पास्ट का था, थी, थे और इंडेफिनिट का ता, ती, ते से मिलकर के हो जाएगा ता, था, ती, थी, ते, थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान पास्ट का था, थी, थे और कंटिन्यूअस का रहा, रही, रहे से मिलकर के हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट का पहचान पास्ट का था, थी, थे और परफेक्ट का चुका, चुकी, चुके से मिलकर के हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान पास्ट का था, थी, थे और परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा, रही, रहे प्लस समय से मिलकर के हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान इसमें फ्यूचर का केवल गा, गी, गे ही आएगा। इसमें इंडेफिनिट का ता, ती, ते नहीं आएगा। इसे आप एक्सेप्शन, अपवाद भी मान सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान फ्यूचर का होगा, होगी, होंगे, होऊंगा और कंटिन्यूअस का रहा, रही, रहे से मिलकर के हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान फ्यूचर का होगा, होगी, होंगे, होऊंगा और परफेक्ट का चुका, चुकी, चुके से मिलकर के हो जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान फ्यूचर का होगा, होगी, होंगे, होऊंगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा, रही, रहे प्लस समय से मिलकर के हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा प्लस समय। अब सारे पहचान को हम एक साथ करते हैं। देखिए इस तरह से हमारे लिए कितना आसान हो गया। अब कुछ वाक्य देख लेते हैं कि ये किस टेंस में है। राम घर जा रहा है, इसके लास्ट में है आ रहा है, ये प्रेजेंट है और ठीक उसके पहले रहा आया है, ये कंटिन्यूअस है, तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तुम स्कूल जाते हो, इसके लास्ट में हो आ रहा है, ये प्रेजेंट है और ठीक उसके पहले ते आया है, ये इंडेफिनिट है, तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वह पढ़ रहा होगा, इसके लास्ट में होगा है तो ये फ्यूचर है और उसके ठीक पहले रहा है, ये कंटिन्यूअस है, तो ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। बच्चे खाना खा चुके होंगे, इसके लास्ट में होंगे है, ये फ्यूचर है और ठीक उसके पहले चुके है, ये परफेक्ट है, तो ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। राम अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे, इसके लास्ट में थे है, ये पास्ट है और ठीक उसके पहले ते है, ये इंडेफिनिट है, तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। मैं सुबह से काम कर रहा था, इसके लास्ट में था है, ये पास्ट है, ठीक उसके पहले रहा है और इसमें समय सुबह से दिया है, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। वे लोग कल दिल्ली से वापस आएंगे, इसमें लास्ट में गे है और उसके पहले बाकी का कोई पहचान नहीं आया है जो मैंने बताया है, तो ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। सारे टेंस का पहचान हो गया, लेकिन कुछ और भी पहचान होते हैं जिसे मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अलग अलग वीडियो में बताया है। उसके बाद एक एक करके कैसे इसे अंग्रेजी में बनाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये सभी अलग अलग वीडियो क्रम से अपलोडेड है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके एक एक वीडियो को क्रम से देखिए, तभी पूरा समझ में आएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिखिए, आपका विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फाइनली वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।